गुड़ी पड़वा पर 1000 सहस्त्र चंडी महायज्ञ और देवकीनंदन ठाकुर की अमृत बाणी से महकेगी शिवपुरी। योगी आदित्यनाथ व डॉक्टर मोहन यादव के आने की संभावना। शिवपुरी शहर में 19 से 25 मार्च तक विश्व विख्यात कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर की श्रीमद् भागवत कथा और 1000 सहस्त्र चंडी महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के भी शामिल होने की संभावना है। इस भव्य आध्यात्मिक आयोजन की घोषणा श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी नीलमणि दास जी महाराज खेड़ापति दरबार ने आज गुरुवार दोपहर 2 बजे एक प्रेस वार्ता में की। ये कार्यक्रम झांसी रोड स्थित हवाई पट्टी के पीछे नर्सरी ग्राउंड पर होगा। आयोजन में देवकीनंदन ठाकुर प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा का वाचन करेंगे। इसके बाद रात 8 से 11 बजे तक भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा, जिसमें श्रद्धालु भक्ति संगीत का आनंद ले सकेंगे। आयोजकों ने हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने का दावा किया है। प्रेस वार्ता में बताया गया कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कार्यक्रम में उपस्थित रह सकते हैं। इसके अतिरिक्त देश भर में कई संत महात्मा और धर्माचार्य भी आयोजन में पहुंचकर श्रद्धालुओं को आशीर्वचन देंगे। धार्मिक अनुष्ठान के साथ साथ सामाजिक सरोकार भी निभाया जाएगा। 26 मार्च को 11 निर्धन कन्याओं का सामूहिक विवाह संपन्न कराया जाएगा। आयोजकों के अनुसार ये आयोजन धर्म और सेवा का अनूठा समन्वय प्रस्तुत करेगा। कार्यक्रम की रूपरेखा के अनुसार 11 मार्च को बलारी माता मंदिर से महायज्ञ स्थल तक पदयात्रा निकाली जाएगी। 18 मार्च को मां राजराजेश्वरी दरबार से विशाल कलश यात्रा का आयोजन होगा। मुख्य कथा और भजन संध्या 19 से 25 मार्च तक चलेगी, जबकि सामूहिक विवाह समारोह 26 मार्च को होगा। स्वामी नीलमणि दास जी महाराज ने शिवपुरी और आसपास के जिले के श्रद्धालुओं से सपरिवार इस आयोजन में शामिल होकर पुण्य लाभ अर्जित करने की अपील की है। शहर में इस आयोजन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं और भक्तिमय माहौल बनने लगा है। संपूर्ण विश्व में जो हमारा संदेश पहुंचेगा, उसके लिए हमने लगभग कई सारे देशों से विदेशी लोगों को इनवाइट किया है। अधिकतर लोगों के मेरे पास में टिकट भी आ चुके हैं कि वो लोग आने वाले हैं। इसमें कई सारे देशों के विदेशी लोग आप शिवपुरी में पहली बार देखेंगे। उन लोगों को शिवपुरी में बुलाने का केवल एक ही कारण है, वो लोग आके देखें कि हिंदू लोग, सनातनी लोग कैसे अपना नया साल बनाते हैं। प्रातः काल से लेकर रात्रि पर्यंत तक हम संपूर्ण अपना दिन भगवान के लिए डेडिकेट करते हैं, समर्पित करते हैं। अभी तक कौन कौन से देशों से जो आ रहे हैं कथा में, वो लोगों की कोई सूची वगैरह है आपके पास? उन रसिया से अधिकतर लोग आ रहे हैं, यूक्रेन से आ रहे हैं, जर्मनी से आ रहे हैं, कैलिफोर्निया से आ रहे हैं, नॉर्वे ओस्लो से आ रहे हैं, कुछ चाइना से आ रहे हैं, थाईलैंड से आ रहे हैं, और इसके अलावा लंदन से आ रहे हैं, कनाडा से आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, और भी कई सारे ऐसे देश हैं जिनसे लोग आ रहे हैं। संख्या कितनी होगी बालाजी, लगभग संख्या कितनी होगी विदेशियों की? संख्या ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। 100 से ज़्यादा ही होना चाहिए। इनके लिए भारत की सिक्योरिटी की व्यवस्था या यातायात के लिए जो आपको व्यवस्था रखी गई है, विदेश से जो लोग आ रहे हैं और यहाँ पर जो कार्यक्रम स्थल पर, वो आप प्रशासन आपको सहयोग करेगा, मतलब में ऐसा क्या व्यवस्था है? प्रशासन की तरफ से पूर्ण सहयोग वर्तमान में तो दिया गया है और बोला भी गया है आप कार्यक्रम करो। सिंधिया जी ने भी हमें पूर्ण समर्थन किया, उन्होंने भी पूर्ण आश्वासन दिया आप कार्यक्रम करो। संपूर्ण उनकी सहमति है, वो पूरा हमारे साथ में है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आने का भी है? हाँ, योगी आदित्यनाथ जी को भी हमने निवेदन किया है, महाराज साहब सिंधिया जी को भी हमने निवेदन किया है, और हमारे सीएम मोहन यादव जी को भी हमने निवेदित किया है। समय निर्धारित नहीं है, दिनांक निर्धारित नहीं है। उन्होंने आश्वासन दिया है जल्दी वो अपना समय सुनिश्चित करेंगे। कितने दिन तक चलेगा कार्यक्रम? ये कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा 18 तारीख से और ये चलेगा 26 तारीख तक। नवरात्रि है तो 9 दिन के लिए हमने ये कार्यक्रम बनाया है। महाराज जी, आपने 9 कन्याओं के लिए आपने बताया 9 कन्याओं, 11 कन्याओं को, उसको और ही बढ़ा सकते हैं? नहीं, वर्तमान में तो 11 कन्या का ही है, और यदि राम जी ने कृपा की, शिवपुरी वालों ने यदि इकट्ठे होके यदि इस कार्यक्रम को भव्य बनाया तो बढ़ा भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वर्तमान में
अभी लगभग 2 महीने हो चुके हैं प्रचार करते हुए। शिवपुरी में से बहुत लोग सहमत हुए हैं, लेकिन जिस तरह से कार्यक्रम बड़ा है, विशाल है, उस तरह से शिवपुरी के लोग आगे निकल के अभी तक नहीं आए हैं। अभी यहाँ पे एक कथा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी की हो चुकी है हाँ। और एक बड़ा रूपक बना था शिवपुरी में उनकी कथा का। तो इससे अलग रूपक क्या बनाएंगे आप? क्या उस जैसा रूपक होगा या उसका बदलाव होगा? और दूसरा, वो संतों वाला जवाब नहीं आ पाया, जैसे देवकीनंदन साहब तो आ ही रहे हैं, इनके अलावा और भी कोई संत इसमें शामिल रहेंगे क्या? इसका स्पष्टीकरण मैं आपको कर देता हूँ। जितने भी संत, हमने लगभग 40 से 50 संतों के फोटो छापे हुए हैं, उसमें ये संत आएंगे। अब संत उसमें से बढ़ भी सकते हैं। मेरा तो पूरा विचार ये था कि 13 अखाड़े हम वैष्णवों के, सन्यासियों के 13 ही अखाड़े यहाँ आए, लेकिन उन सबको हम बुला तो लेते हैं, लेकिन उतनी व्यवस्था हम कैसे कर पाएंगे? शिवपुरी में से अभी तक एक भी व्यक्ति ऐसा निकल के नहीं आया है वो ये कहे कि आप करो, मैं साथ में खड़ा हूँ। तो अभी तक स्थिति ये है कि हम केवल, ऐसा है कि कुछ 2-4 लोग ही हैं जो उसमें समर्थन कर रहे हैं, बाकी लोग नहीं आए हैं। और कार्यक्रम जितना बड़ा है, लोग यदि बड़ी मात्रा में सामने नहीं आते तो बहुत अधिक लोगों को हम नहीं बुला पाएंगे, क्योंकि जिसको हम बुलाएंगे उसकी जिम्मेदारी हमारी होगी। हम उन्हीं लोगों को बुला पाएंगे जिनको हम रिस्पेक्ट के साथ में, सम्मान के साथ में रुकने का, रहने का, खाने का, आने का, जाने का, हम सब कुछ कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा लोगों के ऊपर कि हम कितने लोगों को संभाल पा रहे हैं, उसी हिसाब से हम लोगों को बुलाएंगे। महाराज जी, कथा पंडाल में कितने लोगों की बैठने की व्यवस्था आपके द्वारा की गई है? कथा पंडाल में उतने लोगों की व्यवस्था बैठने की गई है जो बागेश्वर धाम सरकार का जो पंडाल बना था, सेम वही पंडाल है, वही टेंट वाला है, सारी व्यवस्था वही है। तो लगभग कितने लोग उसमें समा सकते हैं? जितने लोग उसमें समाये थे उतने ही लोग समझ सकते हैं। 2 लाख लोग।